अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10 ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 9। तो क्लास 9 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वजह से फैक्टराइजेशन को कहा जाता है कि इसके अंदर से आपका जो पेपर है, बोर्ड का जो पेपर होता है, उसके पैटर्न के मुताबिक दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका सेक्शन सी डिटेल का क्वेश्चन होता है, हर साल बनता है पेपर में, और एक सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं 10 ईयर के। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2024 में सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आया है, और ये बुक में एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी बुक का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? बाय यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का आपने फैक्टर थ्योरम यूज करके क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। ठीक है जी। अब आपको पता है फैक्टराइजेशन में हम बनाते ही फैक्टर है। ठीक है ना। तो यहाँ भी हमें फैक्टर्स ही बनाने हैं, लेकिन अब यहाँ मेथड चेंज है। यहाँ पे हमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। वरना तो फैक्टर बनाने के जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं। या तो हम एक्सप्रेशन में से कॉमन लेके फैक्टर बनाते हैं, या फिर कोई फार्मूला एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और थर्ड एंड द लास्ट मेथड इज मिडिल टर्म ब्रेक। कि भाई अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में और ना ही कॉमन निकल रहा है, ना कोई फार्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फिर लास्टली वो फिर फैक्टर होगा। फैक्टर उसके जो बनेंगे वो मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू ही बनेंगे। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है। यहाँ तो वो बोल रहा है क्या? बाय यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में जब आपको किसी मेथड के बारे में बॉन्ड कर दिया जाए तो आपने वही मेथड अप्लाई करना होता है। उसके अलावा अगर आप फैक्टर बनाते हो कोई भी मेथड यूज़ करके तो वो यूजलेस है। आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जिस मेथड से सॉल्व करने का कहा था आपने उसके ऑर्डर को ओबे नहीं किया सवाल के। ठीक है ना। आपने अपनी ही मैथ कर दी कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगा, मैं नहीं कर रहा फैक्टर थ्योरम। तो वो भी सामने से फिर यही करेगा कि ठीक है भाई मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी आपको नंबर नहीं दे रहा। ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन में जिस मेथड के बारे में आपसे अप्लाई करने का बोला जा रहा है आपने वही मेथड अप्लाई करना है। ओके। यहाँ हमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है, तो चलिए हम ये करते हैं। नाउ सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहले हम इसके अंदर फैक्टर थ्योरम में क्या चीज़ करते हैं, ये देखिए। पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो आ गई, एक्स की पावर क्यूब 5x² माइनस 4x माइनस 20। ठीक है जी। अब मुझे सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? यहाँ पर मुझे यहाँ पे x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब मैं इस एक्सप्रेशन में वो पुट करके सॉल्व करूँ तो क्या हो जाए, ये पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व होकर इसका आंसर 0 आ जाए। अच्छा जी, अब ये कैसे पता चलेगा भाई? क्या क्या इसके अंदर x की जगह क्या वैल्यू पुट करें? अच्छा, उसका तरीका ये होता है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट होता है एक्सप्रेशन में, इस कांस्टेंट के हम फैक्टर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा भाई 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, वन तो हर चीज़ का फैक्टर होता है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, फैक्टर से मुराद क्या कि ये 20 जो है वो जिस जिस नंबर के टेबल्स में आता है वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1 में तो सारे ही नंबर्स आते हैं तो 1 फैक्टर हो गया। 22 के टेबल में भी आता है वो भी फैक्टर हो गया इसका। 2 4 के टेबल में भी आता है 20, 5 के टेबल में भी आता है 20। ठीक है ना। और इसके अलावा 10 के टेबल में आता है 20, और फिर इसके अलावा 20 के टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास। ठीक है ना। यानी प्लस माइनस 1 भी फैक्टर, प्लस माइनस 2 भी हो गया इसका फैक्टर, प्लस माइनस 4 भी हो गया, प्लस माइनस 5 भी हो गया, प्लस माइनस 10 भी हो गया, और प्लस माइनस 20 भी हो गया। यानी इन सब नंबर्स के टेबल में 20 आता है। तो भाई अब इनमें से कौन सा नंबर लें? ठीक है ना। तो भाई अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे लीस्ट 1 से करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मेंटल मैथ्स भी करें तो आप, और लेकिन वो चीज़ कब आती है? प्रैक्टिस से। कि अगर मैं मेंटल मैथ्स करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह +1 लूँ तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ 1 आ गया, 5 बनना 5 आ गया, यहाँ 1 लूँगा -4 आ गया, -20, -4 -20 ये कितने होगा? -24, और ये कितने हो जाएंगे? 5 और 1 6। तो ये तो 0 नहीं आएगा, माइनस में आ जाएगा 90। भाई +1 से तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये इसी तरीके से देखा जाता है। मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई ये +2 अगर हम रखें तो ये सॉल्व हो जाएगा, 0 हो जाएगी एक्सप्रेशन। चले ऐड करके देख लेते हैं। पी एक्स की जगह अगर 2 पुट करो, ये 2 का क्यूब हो गया, प्लस ये 5 है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, -4, ये एक्स की जगह 2 आ गया, और ये -20 आ गया। 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस -4 2 ज़ा 8 हो गया, और ये -20 आ गया। नाउ 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 हो गया, -8 -20। अब अगर गौर से देखें +20 और +8, +28 हो गया, -20 -8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस रहती है, ये भी 28 हो गया। तो +28 और माइनस करें 28 तो क्या बचा? 0।
ये ले आ गया 0, एक्सप्रेशन पूरी 0 हो गई हमारे पास। चलो भाई वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। तो इट मीन्स दैट कि हमने x की जगह अगर पॉजिटिव 2 रखा तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो है +2 आना है, यानी पहले हमें +1 रखना पड़ेगा, फिर हमें -1 रखना पड़ेगा। पहले तो 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा आंसर, फिर हमें +2 रखेंगे, फिर जाके आंसर आएगा, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो एक्सप्रेशन में जिसके फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे फिर हमारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और वो क्या होती है, प्रैक्टिस। कि क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है और ये इस डिजिट से एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी पॉजिटिव या नेगेटिव रखने से। और मज़े की बात है कि एग्जाम में भी जो ये क्वेश्चन आते हैं, ये बुक के क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 4.8 से, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ये प्रैक्टिस होगी आपकी सारी, कि आपको यह आइडिया हो जाए कि यहाँ पे मैंने x की जगह कौन सी वैल्यू पुट रखनी है। और साथ में अगर मेंटल मैथ्स आपका अच्छा है, और वो जाहिर बात है प्रैक्टिस से होता है बेटा, कैलकुलेशन है ना, मेंटल मैथ्स क्या चीज़ है, कैलकुलेशन। अगर आपको मैथ्स टेक्निक्स आते हैं, आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस की वजह से अच्छी है, तो आप बहुत जल्दी पिक कर लेते हो, मेंटल मैथ्स करके पिक कर लेते हो। यहाँ पे वैल्यू रखी, दिमाग में सॉल्व करी, अच्छा इसका क्यूब ये, इसका स्क्वायर ये, प्लस माइनस करके नहीं आ रहा, चलो भाई हमने माइनस भाई नहीं आ रहा, तो लास्ट वन क्या होता है, फिर +1 रख के कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन 0। अब फैक्टर थ्योरम क्या चीज़ कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि ये इसकी एक इक्वेशन है जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई f(x) = 0, f(x) = 0, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या चीज़ बोलता है कि भाई f = x - c। अब ये क्या चीज़ है, f और फंक्शन x जो आपने वैल्यू क्या करी थी, एज्यूम करी थी, 0 करने के लिए। अब उसने बोला है कि भाई वो हमेशा माइनस होगी, x जो फैक्टर होगा वो माइनस होगा x में से। फॉर एग्जाम्पल आसान कर देता हूँ आपके लिए कि भाई मैंने जो भी वैल्यू रखी है x की जगह, ठीक है ना, मैंने +2 रखा था, तो +2 रखा है तो इसका फैक्टर बनेगा x - 2, ये x आ गया, और ये जो हमने एज्यूम की थी x की वैल्यू वो आ गई, और साइन क्या है, माइनस। तो इट मीन्स दैट कि अगर मैं x - 2 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। ये वाला जो डिवाइड करते हैं ना हम ऐसे, ये एक्सप्रेशन अंदर रखूं, x - 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुई होगी। तो भाई जो भी यहाँ पर मैं x की वैल्यू एज्यूम करता हूँ, जो भी फैक्टर लेता हूँ जिससे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके 0 आ जाती है, तो उसको फिर मैं क्या करता हूँ, x के साथ माइनस में ले लेता हूँ, साइन क्या हो गई, ऑल्टरनेट हो गई। अगर यहाँ -2 होता तो कॉमन सेंस से फिर मैं कैसे सॉल्व करता इसे, ये चीज़ होता, तो f = x माइनस ऑलरेडी है, और मेरे पास फैक्टर भी अगर -2 आया होता तो वो क्या बन जाता, पॉजिटिव, x + 2 होता। फिर कि भाई यहाँ पे अगर -2 से 0 हुई है तो फैक्टर क्या बनेगा, x + 2 बनेगा। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब यहाँ तक बात हो गई कि भाई इसका जो फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, x - 2, ओके। ये एक फैक्टर आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन x - 2। अब यहाँ पर हम एक और मेथड अप्लाई करते हैं फैक्टर थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक मेथड। अब सिंथेटिक मेथड भी डिवीजन ही है, ये भी डिवीजन है, ये एक और मेथड आ गया डिवीजन का। ये बेसिकली क्या था कि ये आपकी बुक में ऐड नहीं था, ये बेसिकली जो प्री इंजीनियरिंग होती है इंटर, उसके फर्स्ट ईयर जो होता है उसकी मैथमेटिक्स जो थी उसका चैप्टर नंबर 1 यानी टॉपिक नंबर 1 था जो पढ़ाया जाता था। जब आपका अभी सिलेबस जो है वो मॉडरेट हुआ थोड़ा, 9th मैट्रिक का नई बुक्स आई, तो उसके अंदर ये टॉपिक क्या किया गया, ऐड किया गया, सिंथेटिक मेथड। अब वही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल इज दैट, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है ना, बस कॉन्सेंट्रेट करना। मेरे पास फैक्टर क्या था, +2, ठीक है, ये मैंने फैक्टर रख दिया यहाँ पर +2। अच्छा जी, एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, ये भी x³ क्या है, +1, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है, 1 है, ये मैंने 1 रख दिया, ठीक है जी। x² कितना है, +5, ये +5 रख दिया, ठीक है। x क्या है, -4, ये -4 रख दिया, और कांस्टेंट क्या है, -20। कांस्टेंट हमेशा ऐसे लाइन डाल के बाहर लिखा जाता है, या ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करूँगा, अब ज़रा देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि भाई मुझे यहाँ +2 लेना था या -2 लेना था, क्योंकि देखिए फैक्टर तो यहाँ पर क्या हो गया, ये x + 2 है, लेकिन x - 2 हो गया फैक्टर तो यहाँ पर। तो अब कैसे पता चलेगा, आइए देख लेते हैं।
ये हमने लाइन ड्रॉ करी, सही है। ये जो पहला डिजिट होता है, ये चाहे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो जो भी हो, ये नीचे ऐसे ही लिख दिया जाता है, ये लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा, 2 1 द 2, 5 + 2 7, 2 7 द 14। अब ये क्या हुआ, 14 में से -4 करें 10 बच गया, 2 10 द 20, -20 + 20 0, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आया 0। अब देखें ये भी डिवीजन हो गई, रिमाइंडर क्या बचा 0, यहाँ पर भी क्या हुआ था, रिमाइंडर क्या बचा था 0। तो इसका मतलब है कि मैंने ये +2 बिल्कुल सही लिया कि रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया मेरे पास। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, लास्ट काम ये होगा कि भाई अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं इनको देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, देखें यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो क्या थी, सबसे बड़ी से मुराद x की सबसे बड़ी पावर क्या थी q। इसको हम यहाँ पर अगर देखें कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 1 2 3, और यहाँ पे देखें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ तो 3 टर्म्स रह गई, सॉल्व हो गया सिंथेटिक में, वहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो भाई कैसे इसको मैनेज करें। तो इसको मैनेज इस तरह किया जाता है कि जो सबसे पहली पावर होती है इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर दिया, छुपा दिया सवाल में। अब ये 3 टर्म है, x² x और कॉन्स्टेंट, x² x और कॉन्स्टेंट। x² कितने हैं, 1 है प्लस का, x कितने हैं प्लस के 7 है, और ये कॉन्स्टेंट आ गया +10, ये आ गया, इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या है 0, ये हो गया। अच्छा भाई अब क्या करें फर्दर इसको, अब फर्दर हमें ये करना पड़ेगा इसका कि भाई इसके फैक्टर देखना पड़ेगा, फैक्टर तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक, 3 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म ब्रेक होगी, कैसे, x² + 5x + 2x + 10 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन हो गया, ये 2x है, कॉमन में चला गया, 1 बचा, यहाँ से x कॉमन में आ गया, 5 बचा, यहाँ पे आए 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 10 भी, ये आ गया x ++ 2 5 10। दोनों ब्रैकेट सेम आने का मतलब क्या है कि मेरे फैक्टर्स बिल्कुल सही बने। तो जो ये दोनों सेम आए इन्हें कॉमन लेके एक दफ़ा लिख दिया, जो बाहर वाले हैं इनको ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा भाई, एक फैक्टर पहले बना हुआ था और वो क्या था x - 2, ये आ गया x - 2, तो ये हमारे फैक्टर बन गए, क्या चीज़ करके, फैक्टर थ्योरम लगा के हमने इस एक्सप्रेशन के ये 3 फैक्टर्स निकाल लिए। तो हमें ये करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, इसके फर्दर क्वेश्चंस मैं आपको और करवाऊँगा और वीडियोस लोड करूँगा जो 10 ईयर के अंदर आए हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, 23 में भी आया, 22 में भी आया, क्योंकि ये भी पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं आपके और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नीड है इन चीज़ों की, उन तक ये ज़रूर पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।